राधे राधे दर्शकों, चलिए आज हम आपको गणगौर की कहानी सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं। भ्रमण करते करते रास्ते में माता पार्वती को प्यास लग जाती है। वे महादेव से कहती हैं कि ज़रा ठहरिए, मुझे पानी पीना है। वे दोनों चलते चलते एक कुएं के पास पहुंचते हैं। जब माता पार्वती अपनी अंजुनी में पानी लेती हैं तो पहली बार पानी लेते समय उनके हाथों में दूर्बा आ जाती है, दूसरी बार गुना आ जाते हैं, तीसरी बार में फूल आ जाते हैं। तो माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि प्रभु, आज का पंचांग देखिए, लगता है आज कोई त्यौहार है। तो महादेव पंचांग देखकर उन्हें बताते हैं कि देवी, आज तो गणगौर का त्यौहार है। माता पार्वती कहती हैं कि गणगौर, ये तो मायके का त्यौहार होता है, मुझे अभी अपने मायके जाना है। तो महादेव उनसे कहते हैं कि देवी, हम तो आपके मायके से काफ़ी दूर आ चुके हैं, इस वक्त आपको मायके कैसे ले जाऊं? तो पार्वती जी कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए मेरा पीहर अभी यहीं खड़ा करो। तो महादेव अपनी दिव्य शक्ति से वहीं उसी स्थान पर माता पार्वती का मायका खड़ा कर देते हैं। माता पार्वती अपने माता पिता से मिलती हैं और पूजा की विधि आरंभ करती हैं। वे दोनों मिलकर गणगौर की पूजा करती हैं। एक बार पूजा संपन्न हो जाती है, सुहाग छिड़का जाता है। उसके बाद माता पार्वती की सखियां सज सवज कर तैयार होकर पूजा के लिए आती हैं। तो माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि मेरी सखियां मेरे साथ खेलने वाली तो अभी आई हैं, आपने सुहाग पहले ही छिड़क दिया, फिर से सुहाग खोलिए। तब महादेव दोबारा सुहाग खोलते हैं और सभी स्त्रियों पर सुहाग छिड़कते हैं। उसके बाद वह त्यौहार धूमधाम से मनाकर संपन्न हो जाता है। फिर माता पार्वती और महादेव को भोजन के लिए बिठाया जाता है। पहले महादेव भोजन करते हैं। अब महादेव ठहरे नटखट। वो क्या करते हैं कि अपने ससुराल वालों से मजाक करने के तौर पे वो सारा भोजन ना समाप्त कर देते हैं, और लाओ करते करते वो वहाँ का सारा भंडार खाली कर देते हैं। माता पार्वती के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। माता पार्वती अंत में थोड़ा सा बथुआ का जो पिंडा बच गया था उसे खाकर तृप्त हो जाती हैं। अब वो अपने माता पिता से विदाई लेती हैं और वहाँ से प्रस्थान करती हैं। फिर चलते चलते क्या होता है कि महादेव और पार्वती जी आपस में बातें कर रहे थे। हंसी मजाक में महादेव माता से पूछते हैं कि देवी, आपने क्या खाया? तो माता उनसे कहती हैं कि वही जो आपने खाया। माता जानती थी कि वो उपहास कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि भंडार जब खाली हो गया था तो माता ने क्या खाया होगा। तो उन्होंने तो वही बोल दिया कि नहीं, वही जो आपने खाया। तो वो बोलते हैं कि हमने तो बहुत सारे पकवान खाए थे। तो माता कहती हैं, हमने भी बहुत सारे पकवान खाए थे। जब माता विश्राम कर रही थी तो महादेव ने उनकी नाभि को खोल के देखा, उसमें बथुआ के पिंडे पड़े हुए थे। जब वे जागती हैं तो महादेव उनसे कहते हैं कि आप तो कह रही थी आपने पकवान खाए हैं, आपके पेट में तो बथुए के पिंडे मिले हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो उन्होंने बोला कि जब आप विश्राम कर रही थी तो मैंने आपकी नाभि खोल के देखी। पार्वती जी उसी क्षण महादेव से वचन लेती हैं कि आज तो आपने ये देख लिया, कोई बात नहीं, ये हमारी हंसी ठटोले की बात थी, लेकिन आगे चल के भविष्य में ये नाभि बहुत बड़े कलह का कारण बन जाएगी। आप इसे अभी उल्टा ढकिए, ताकि कल को कोई बहू बेटी चोरी छुपे कुछ खा ले तो उसके जीवन में कलह उत्पन्न ना हो। इस प्रकार हमारी गणगौर की कहानी समाप्त होती है। राधे राधे। आपको हमारी कहानियाँ और हमारी पोस्ट कैसी लगती हैं? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।